एक मशहूर जमाना बुजुर्ग हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के हलाकू के जमाने के थे। हलाकू बादशाह जिसने बस्तियों की बस्तियां वीरान कर डाली और इतने कत्ल कर दिया था, जहां से गुजरता था इंसानों की खोपड़ियां। उसका जब बगदाद पर हमला करने का इरादा हुआ तो बगदाद से कई मील दूर उसका लश्कर लेकर वो पड़ाव किया और अपने 2 सिपाहियों को बगदाद का मुआयना करने के लिए भेजा। और उसकी दहशत तारी थी सब शहरों में, हलाकू अगर आ गया तो हिलाक हो जाएंगे, इसके फौजी सबको बर्बाद कर डालेंगे। हलाकू का नाम सुनते ही लोगों में दहशत तारी होती थी। तो 2 सिपाही 2 फौजी हलाकू के बगदाद मुआयना करने के लिए आए तो लोगों में खलबली मच गई, अब जाएं तो कहां जाएं। तो हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, उनके पास लोग दौड़ते हुए आए और वो वजू फरमा रहे थे, उनके हाथ में पानी का कटोरा था और आकर के लोग रोने लगे, हुजूर हलाकू आ गया, बगदाद तबाह कर डालेगा, बगदाद को बर्बाद कर देगा, आप बचा ले, अल्लाह के वली हैं, आप दुआ करें। उन्होंने अपनी खटोरी पलट दी और कहा जाओ, अल्लाह हिफाजत करेगा। रिवायत में मिलता है कि वो 2 सिपाही ढूंढते ढूंढते रह गए, उनको बगदाद नजर ही नहीं आया। कोई बगदाद का न घर दिखा, न महल, न रास्ता, कुछ नहीं। वापस वो अपने बादशाह के पास जाकर कहते हैं, हम तो बहुत ढूंढ करके आए, बगदाद मिला ही नहीं। हलाकू ने उन दोनों सिपाहियों को कत्ल कर दिया। कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मुझे बगदाद की रोशनी यहां से दिखती है और तुम्हें कैसे नजर नहीं आया? या तो तुम निकम्मे हो या तो फिर मेरे साथ धोखा कर रहे हो। कत्ल कर दिया। दूसरे दिन अपने खास 2 वजीरों को भेजा कि जाओ बगदाद का मुआयना करके आओ, गलियां, वहां की सड़कें और वहां के महल्लात, वहां की इमारतें देख आओ। ये 2 वजीर गए और ढूंढते रहे। जैसे ही वो बगदाद में इंटर हुए, आज फिर लोग हलाकू के इन वजीरों को देखकर दौड़े दौड़े भागते हुए इस अल्लाह के वली के पास आया, हज़रत मोहम्मद जाम। आज फिर रोने लगे, कहा हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे, आप बचा लें। आज फिर से उन्होंने खटोरी पलट दी, कहा जाओ, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह वालों का ये तसर्रुफ है, ये करामात है। वो चाहे तो पूरे लोगों को पोशीदा कर दे जालिमों की नजर से। दूसरे दिन वो वजीर भी ढूंढते रह गए, उनको भी बगदाद नजर नहीं आया। वापस गए, बादशाह के वो बड़े मोतमद लोग थे, कहा कि हम भी गए लेकिन हमको बगदाद नजर नहीं आया। हलाकू को बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? लोकेशन बिल्कुल सही है, हम सामने चंद मील के फासले पर है और इनको बगदाद नजर क्यों नहीं आता? तीसरे दिन उसने कहा कि अब किसी मुआयने की जरूरत नहीं, कोई जायजा लेने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट जाते हैं, फौज को तैयार करो। पूरी फौज को लेकर के जब तैयार होकर वो बगदाद के सरहद पर आकर खड़ा हो गया, उसके जंग का बिगल बजा और तबाही के आवाजें आने लगी, तो आज लोग फिर दौड़ते हुए हजरत मोहम्मद जाम के पास आए और उनसे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगे, कहा आज तो आफत आ गई, बड़ी बला आ गई, तवज्जो से सुनना मेरे अजीज हो, आज आप अगर ना बचाएं तो सब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आज आप अपनी कटोरी उठा रहे थे, उन्हें गैब से निदा आई, ए मेरे महबूब बंदे, कब तक तुम अपनी कटोरी उठाकर इनको बचाते रहोगे? इनको मोहलत दी गई थी अपने अमाल दुरुस्त करने की, ना इन्होंने तौबा किया, ना अपने अमाल दुरुस्त किए, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह के वलियों को हुक्म होता है अल्लाह का, अब इन्हें न बचाया जाए तो जाहिर सी बात है वो हुक्म इलाही के पाबंद है। उन्होंने वो कटोरी छोड़ दी। फिर हलाकू दाखिल हुआ बगदाद में और ऐसी तबाही मचाई थी कि पूरे बगदाद की सड़कों में सिर्फ खून ही खून था, तबाह बर्बाद कर दिया, ईंट से ईंट बजा डाली। इस वाक़े को मैंने पढ़ा, उसके बाद ये महसूस हुआ अल्लाह के औलिया कराम मदद जरूर करते हैं, लेकिन एक वक्त तक, जब वो वक्त आ जाए अल्लाह की तरफ से मना हो जाए कि ये कौम बड़ी सरकश है, अब इनकी मदद ना की जाए, तो फिर ये हाथ उठा लिया करते हैं और इनको हालात पर छोड़ दिया जाता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार,
औलिया कामिलीन की करामतों पर भौंकने वालों से भी मैं यही कहूंगा, वो चाहे तो पल भर में हालात हमारे बदल दें, चाहे तो जमीन को उलट पलट दें, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। और लोगों के लिए ये बात है, नसीहत है कि जब ऐसे हालात आ जाएं, आप इधर उधर भागने की बजाय पहले अपने दिल की तरफ देखें, कहीं मेरे गुनाहों से दिल के धब्बे बढ़ तो नहीं गए, मेरा दिल सियाह तो नहीं हो गया। सच बताओ मेरे अजीजों, इतने सख्त हालात के बाद कितने लोगों को ऐसी तौफीक हुई कि रात का अंधेरा छा गया हो और तौबा करने का जज्बा बढ़ गया हो, रात के वक्त बैठ करके रोने लग गया हो। फिलिस्तीन के गज्जा के उन मुसलमानों की हालत सार को देखकर रूह अगर तड़पती है और तुम अपने अमाल की सेहत और दुरुस्तगी के लिए तौबा कर ले जाते हो, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। फिर तुम्हें किसी करामत के ज़हूर की जरूरत नहीं।